नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज पहली बार ये कहानी लिख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। न्यू भाभी वीडियो कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम शिवम है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले का रहने वाला हूँ। ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं बीकॉम के आखिरी साल में था। उस समय मैंने पहली बार इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाई थी। आईडी बनाने के बाद सबसे पहले मैंने एक लड़की की आईडी देखी, जिसका नाम शिवानी था। शायद उसने भी कुछ दिन पहले ही अपनी आईडी बनाई थी। मैंने उसे फॉलो कर दिया। कुछ देर बाद उसका हेलो का मैसेज आया। हमारी हाय हेलो से बात शुरू हुई। फिर मैंने उससे उसके बारे में पूछा। उसने बताया, मैं शिवानी हूँ, हापुड़ से। मेरी शादी को 3 महीने हुए हैं। घर में मेरे पति, मेरी ननद और मेरे ससुर रहते हैं। ननद की शादी हो चुकी है। मेरा पति दिल्ली में नौकरी करता है। सुबह जाता है और रात को लौटता है। मैंने उससे दोस्ती करने के लिए कहा तो उसने हाँ बोल दी, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो सिर्फ दोस्ती ही कर रही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने भी हाँ में जवाब दिया। इसके बाद हमारी बातचीत शुरू हो गई। इंस्टाग्राम कॉल और मैसेज पर रोज़ बातें होने लगी। शुरुआत में मेरा कोई इरादा उसे लेकर गलत सोचने का नहीं था। फिर एक दिन मैंने उससे फ़ोटो दिखाने के लिए कहा। उसने अपनी फ़ोटो दिखाई। दोस्तों, उसकी फ़ोटो देखते ही मेरा जोश एकदम से जाग गया। उसके गुब्बारे बहुत ही भरे हुए थे। उसकी उम्र करीब 25-26 साल होगी। वाकई कमाल की लग रही थी। जैसे किसी खूबसूरत नज़ारे को देखकर इंसान बेचैन हो जाता है, वैसा ही मेरा हाल था। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी फ़ोटो देखकर मैंने हाथ का खेल ज़रूर किया। अब हमारी वीडियो कॉल पर भी बात होने लगी। शुरू में बातचीत दोस्ती तक सीमित थी, लेकिन फ़ोटो देखने के बाद मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी। मैंने सीधे कहा, आई लव यू। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ऑफलाइन हो गई। मुझे लगा कि अब वो मुझे ब्लॉक कर देगी, लेकिन अगले दिन सुबह उसका मैसेज आया, आई लव यू टू। ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ। अब जब वीडियो कॉल पर बातें होने लगी थीं, तो हम दोनों और भी खुलकर बात करने लगे। 1-2 दिन तक मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने खेल की बात छेड़ी। मैंने कहा, वीडियो कॉल पर थोड़ा मस्ती भरा खेल करें, मुझे तुम्हें बिना आवरण देखना है। पहले तो उसने मना किया, लेकिन बाद में मान गई। उस दिन उसने लाल रंग का सूट पहना था। उसने ऊपर का हिस्सा थोड़ा उठाया और अंदर का अंगरखा भी। मेरा मन कर रहा था कि अभी उसके पास पहुंच जाऊं, लेकिन उस समय ये मुमकिन नहीं था। जब उसने अपने गुब्बारे दिखाए तो मैं बस देखता ही रह गया। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, वाकई बहुत खास हैं। वो हंसती और शायद तारीफ सुनकर और खुल गई। फिर उसने नीचे का हिस्सा थोड़ा हटाकर अपनी गुजिया दिखा दी। सच में दोस्तों, मैं कब अपना डंडा हिलाने लगा मुझे खुद पता नहीं चला। उसकी गुजिया बिल्कुल साफ सुथरी, लाल और खिला हुआ फूल लग रही थी। मैं वीडियो कॉल पर ही अपनी जीभ से उसकी गुजिया को छूने का इशारा करने लगा। वो हंस पड़ी और मोबाइल स्क्रीन को और पास ले आई। मैंने कहा, अगर तुम सामने होती तो आज तुम्हारी गुजिया का पूरा स्वाद ले लेता। मैंने बातों बातों में उसे इतना गर्म कर दिया कि अब वो बिना झिझक सब कुछ दिखाने लगी। मैंने कहा, गुजिया में उंगली चलाओ। न्यू भाभी तुरंत मान गई और अपनी गुजिया से खेलने लगी। उसने कहा, पहले तुम भी तो दिखाओ। मैं समझ गया कि वो मेरा डंडा देखना चाहती है। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, अपना डंडा दिखाओ, वरना मैं सब बंद कर दूंगी। तब मैंने उसे अपना डंडा दिखाया। मेरा डंडा देखकर उसके मुंह से आह निकल गई। उसने कहा, ये तो मेरे पति के डंडे से कहीं बड़ा है। मैंने हंसते हुए कहा, अब तो तुम्हारी गुजिया से मुलाकात तय है। वो बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। फिर मैंने कहा, गुजिया में उंगली चलाती रहो। वो एक उंगली से खेलने लगी और मैं भी अपना डंडा हिलाने लगा। कुछ देर में वो पूरी तरह बेचैन हो गई और उसके मुंह से मदभरी आवाज़ें आने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी गुजिया से झरना बह निकला, लेकिन मेरा अभी नहीं। हम फिर से उसी खेल में लग गए। आखिरकार उसकी गुजिया से दोबारा झरना निकला और मेरे डंडे से भी रस बाहर आ गया। अब वो संतुष्ट लग रही थी। उसने अपने कपड़े ठीक किए और मैंने भी। वीडियो कॉल वाले खेल के बाद हमने थोड़ी देर आराम से बातें की। अब हम रोज़ ऐसे ही वीडियो कॉल पर मस्ती करने लगे। बस इंतज़ार था सही मौके का। मौका कैसे मिला और असली मुलाकात कैसे हुई, वो कहानी मैं आगे ज़रूर बताऊंगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए। ये न्यू भाभी वीडियो कहानी पूरी तरह सच्ची है। बाय, फिर मिलेंगे।